भगवान काल के रूप में भी अनुभूत होते हैं। कालो हम, इस प्रकार से भगवान अपने आप को परिचित कराते हैं। इस काल में भूत, भविष्य और वर्तमान ये भी ईश्वर की इच्छा से करते थे। काल क्योंकि ईश्वर है, इसलिए काल का सम्मान करना चाहिए। अगर किसी ने एक क्षण का अपव्यय किया या एक कण का भी अपव्यय किया तो अगर एक कण कण करके ही धन एकत्रित होता है और क्षण क्षण करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। काल का सम्मान करना चाहिए। काल में जितनी भी उपाधियां हैं सब हमारी कल्पित है, सोची। काल तो भगवान की तरह कालातीत है, गुणातीत है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए उसमें खंड कल्पित कर लेते। त्रुटि, पल विपल, क्षण, घटी, प्रहर, दिवस, मास, पक्ष, वर्ष, शताब्दी, कल्प पर्यंत और कोटि कोटि कल्प की बात भी की जाती है। तो कल्प ही आनंद है। तो काल एक है, उसको सेकंड्स में कर लो, मिली सेकंड्स में गिन लो। अब तो 000 तक इतने जीरो लगा करके सेकंड्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है। लेकिन ये सारे के सारे कैलकुलेशन हमारे व्यवहार। अब जैसे आप अभी देखो, हम लोगों ने अब से लगभग 19 घंटे पहले हैप्पी न्यू ईयर कह दिया, 9 वर्ष मना लिया, 6 तो वो हो गए लगभग। तो हमारे 9 वर्ष मनाए हुए 19 घंटे हो गए और अभी और मनाए जाएंगे 5 घंटे तक। आप लोगों को हम बता दें, इस श्लोक में भी एक हम लोगों ने रेखा कल्पित की है, टाइम लाइन इसको कहते हैं। समय का निर्धारण उससे होता है और उसके बाद भिन्न भिन्न रेखाएं बनी है, उसमें एक घंटे का अंतर। अरे 1 घंटे के इसके अंदर सेकेंड्स का, मिनट्स का भी भिन्न होता है, लेकिन मूलतः घंटे का है। तो एक केरकी आइलैंड है जो ठीक इस रेखा के नीचे है, टाइमलाइन है। तो वहां सबसे पहले सूर्योदय होता है और उसे क्रिश्चियन आइलैंड भी कहते हैं। तो सबसे पहले वहां 9 वर्ष की घंटी बजती और अमेरिका के ही शब्दों में है, एक समोआ आइलैंड है,
जैसे ट्रिनिटी आइलैंड थोड़ा सा एकदम थोड़ा दूर है, वैसे ही वो टाइम लाइन के एकदम थोड़ा सा पीछे वो 24 घंटे अंतर हो जाता है। तो वहां 24 घंटे बाद 9 वर्ष की घंटी बजती। और वैसे नापो तो ट्रिनिटी आइलैंड की और समोआ की दूरी शायद पत्थर मारो तो यहां से वहां तक पहुंच जाएगा, इतना नहीं है। नेक्स्ट डोर जिसको कहते हैं। हमने ये बात इसलिए चर्चा की, हमारी अपनी या हमारी सामूहिक इच्छा के कारण या संकल्प के कारण या मान्यता के कारण, हमारी मान्यता के कारण हमने इतने घंटे पहले 9 वर्ष का स्वागत कर लिया। और अभी समोआ आइलैंड में जैसा हमने बताया कि लगभग 5 घंटे बाद मनाएंगे। हमारे अपने मन में है कि हम कहाँ, मैं कब अपना 9 वर्ष मनाए। माने 9 वर्ष की कल्पना हमारे ऊपर आधारित है। सूर्योदय हमारी स्थिति के अनुसार बदलता जाता है। अब अगर हम इस समय बैंकॉक में होंगे तो सूर्योदय लगभग 1.5 घंटा पहले हो जाएगा हमारे, और अगर हम दुबई में हैं तो 1.5 घंटा बाद में होगा। तो मतलब हम जहां हैं हमारा सवेरा वही होगा, हमारा सवेरा उसी अनुसार रहना। इससे हमको समझना चाहिए कि सारा संसार हम में आधारित है या हम में कल्पित है। पूर्व दिशा पश्चिम दिशा हमारे ऊपर है। हमारे लिए बैंकॉक पूर्व में है और जो सिंगापुर वाले हैं उनके लिए पश्चिम में। हमारे लिए लाहौर पश्चिम में, लेकिन बगदाद वालों के लिए पूर्व में। तो ये हम इसलिए निर्देश समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि हमारी स्थिति कहाँ है, वही से काल निर्णीत होता है। उसी से हम कब जगेंगे कब सोएंगे निर्णीत होता है। आप मुख्य, इसलिए आप अपनी इस मुख्यत्व को समझें। दिन रात 9 वर्ष ये सब आपके ऊपर आधारित है, आप प्रमाण। अब जैसे हम लोग, अब ये हमने जो 9 वर्ष मनाया है व्यवहारिक 9 वर्ष है, क्योंकि हमारे आधार कार्ड में, हमारे पासपोर्ट में, हमारे दैनिक कार्यवाही में वो यही काल लिखा जाता है। इसलिए हम इसको व्यवहारिक 9 वर्ष मान करके और इसको मना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। हमारी परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 9 वर्ष प्रारंभ होता है। अब वो आनंद हम 9 दिन तक मनाते, तो वो भी 9 वर्ष है, ये भी 9 वर्ष है। हिजरी संवत होता है उनमें भी 9 वर्ष होता है। इसमें भी सूर्य से जो गणना होती अलग है, चांद्र से जो गणना होती अलग है। इतना विवेचन करने का तात्पर्य है कि आपको अपना उद्धार स्वयं करना है। आपका सवेरा कब होगा? जब भी आप जागेंगे। जब जागो तभी सवेरा। आपका 9 वर्ष कब होगा? जब आप स्वीकार करो। आपके जीवन में 9 वर्ष कब आए ये आपके निर्णय पे है। हैप्पी न्यू ईयर कहने का तात्पर्य ये है आपका 9 वर्ष मंगलमय हो, इसका आशय ये है
कि हमारा तन भी मंगलमय हो, हमारा मन भी मंगलमय हो। तो मैं सब हूं, मैं तन भी हूं, मैं मन भी हूं। बुद्धि मंगलमयी हो, क्योंकि बुद्धि भी है। विवेक हमारा मंगलमय हो। अगर हमारे ये सब मंगलमय हैं तो हमारी इच्छा और संकल्प भी मंगलमय होंगे। तो जैसी हमारी इच्छाएं होंगी मंगलमयी, तो उसी तरह हमारी क्रियाएं भी मंगलमयी होंगी। नववर्ष मंगलमय हो, इसका तात्पर्य है कि हमारा खाना पीना, सोचना, उठना, बैठना ऐसा मंगलमय। हम खाने के लिए नहीं जिए, जीने के लिए खाएं। तो हमारा आहार मंगलमय हो, हमारा विहार मंगलमय हो। हमारा अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य भी संयम और व्यायाम आवश्यक है। प्राणों का संयमन करेंगे, मन का संयमन करने के प्राणायाम करें। आंखें पवित्र रहे, कान पवित्र रहे, नासिका पवित्र रहे, तो हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। ईश्वर का भजन इसमें सबसे अधिक सहयोगी है। विवेक की प्राप्ति बिना सत्संग के होती नहीं, इसलिए महापुरुषों की कृपा भी आवश्यक है। आप लोगों का सौभाग्य है जो आज पवित्र यमुना तट के ऊपर होने वाले इस मंगलमय अनुष्ठान में परम पूज्य संतों की उपस्थिति में ऐसे काशी से हमारे पूज्य विराजमान है, पूज्य अधिकारी और सब संत हमारे आचार्यगण विद्यमान है, वैदिक ऋषि कुमारगण विद्यमान है, अन्य वैष्णव विद्यमान है। इनके आपको दर्शन हो रहे हैं। आपने आरती के दर्शन किए, वेद मंत्रों का दर्शन किया, आपने वेदों का श्रवण किया, उपनिषद पुराण और पंचांग का श्रवण करेंगे। ये सब मंगलमय कृत्य अत्यंत दुर्लभ है। आपको जो यहाँ उपस्थित है उन्हें, और जो दूर है वो भी विज्ञान के उत्कर्ष के कारण हमारे एकदम निकट बैठ करके और नववर्ष का आपको मंगलमय बना रहे हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके वर्ष का प्रत्येक कर्म और संकल्प मंगलमय हो। ईश्वर मंगलमय है, उनकी कृपा से ये संभव हो। इस प्रार्थना के साथ पुनः आप सभी को नववर्ष की या व्यवहारिक नववर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।